did yesterday. And today we have the character of the nun or a prioress. Now, the character of nun and the character of the wife of Bath are, very important, famous and most read characters. ये जेफरी चौसर के लिखे हुए बहुत ही मशहूर कैरेक्टर्स हैं, और मतलब आप जब पढ़ेंगे तो क्रिटिक्स ने इन पे बहुत लिखा है, लोग इन कैरेक्टर्स को पसंद भी करते हैं, और इन कैरेक्टर्स की बेस पे जेफरी चौसर को क्रिटिक्स, पर्टिकुलरली जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं, उनके हाथों भी ठीक ठाक क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। Nun क्या होती है? Nun is, a renunciated woman who renunciates her life and spends most of her time in the church. She would not marry, she would not have family, she would spend, she would rather devote his life to God. ये nun होती है। और prioress क्या होती है? Prioress means head of the nuns, ठीक है, जो एक हाउस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक चर्च में 5-6 नन्स है, और उन नन्स के ऊपर जो पूछने वाली होगी, जो हेड होगी, उसको प्रायरस कहते हैं। अब इन 29 कैरेक्टर्स में प्रायरस भी है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोलोग, द जनरल प्रोलोग, जब भी चर्च के रिलेटेड कोई कैरेक्टर आएगा तो चौसर उसको क्रिटिसाइज करेगा, चौसर उस पर सटायर करेगा, चौसर उसका जो पोर्ट्रेयर है वो अच्छा नहीं बताएगा। उसकी वजह ये थी कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड में जो चर्च था इंग्लैंड में, वो कैथोलिक था, और कहा जाता था कि कैथोलिक चर्च जो है वो बहुत ही करप्ट चर्च था, और जो रिलीजियस पर्सन्स थे वो इतने मॉरली अपराइट नहीं थे। जो वाइफ ऑफ द बाथ है, एक कैरेक्टर है इसमें, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब वो अपनी कहानी सुनाती है तो उस कहानी में वो किसकी कहानी सुनाती है? एक बादशाह था इंग्लैंड में, आई जस्ट फॉरगेट हिज नेम। बड़ा मशहूर बादशाह रहा है इंग्लैंड का, मे बी आई कम टू, आई रिमेंबर हिज नेम, तो मैं आपको बताऊं। तो उस जमाने की वो कहानी सुनाती है, और वो आपसे कहेगी कि मैं आपको उस जमाने की कहानी इसलिए सुना रही हूं क्योंकि उस जमाने में इंग्लैंड में हर शायर में, हर पेड़ के पीछे, हर बुश के पीछे आपको परियां मिलती थी, आपको जो है ऐसी ऐसी, मतलब परियों की कहानी, उनकी कहानी। और कहता है कि आज का इंग्लैंड ऐसा है कि हर दरख्त के पीछे, हर बुश के पीछे आपको एक चर्च का बंदा मिलेगा जो एकदम करप्ट होगा। तो that was the attitude of Geoffrey Chaucer towards the church, or towards the church officials of his times. अब हम जब इस नन के कैरेक्टर को पढ़ेंगे या बाकी चर्च के रिलेटेड कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जेफरी चौसर कितना क्रिटिसिज्म या कितना सटायर करता था रिलीजियस पीपल। So first let's take up the character of the nun, a prioress. So he says there was also a nun, a prioress. हमारे साथ तबाद इन में या इस पिलग्रिमेज पे एक नन भी थी, और वो प्रायरस थी, वो हेड थी नन्स की, who in her smiling modest was and coy, जो मुस्कुराती बहुत अच्छा थी, या सर वो, दो कैरेक्टर्स हैं इसमें? हाँ जी, ये इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, नन और प्रायरस? नहीं नहीं, ये एक ही कैरेक्टर है। नन, अच्छा, एक है। नन की जो हेड होती है वो प्रायरस, ठीक है ना? जी तो ये जी। जो नन है ये बेसिकली प्रायरस है, नो, शी इज अ नन, शी हैज renunciated herself, but now she has been granted the place of prioress, or the status of prioress. Prioress means head of the nuns, head of the, ओ, जी सर। so he हाँ। says who in her smiling modest was and coy, शर्मीली थी, शर्माती थी, modest थी, her greatest oath was but by Saint Eloi, बात बात पे कसम खाती थी, और कसम किसकी खाती थी? सेंट एलॉय की। अब ये जो सेंट एलॉय है, ये इसको कहा जाता है कि ही इज द सेंट ऑफ गोल्ड स्मिथ्स एंड मेटल वर्कर्स, जो गोल्ड का काम करते हैं ना, उनका सेंट था एलॉय। तो ये भी सेटिफिकल स्टेटमेंट है नन के बारे में। मोस्टली क्या होता है कि जो नन होती है वो रिनंसिएट करती है लाइफ को, उसको जिंदगी के साथ कोई लगाव नहीं होता, उसको मटेरियल चीजों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन ये है जो हमारी नन है, प्रायरस भी है, नन भी है, चर्च से एफिलिएटेड भी है, लेकिन कसम किसकी खाती है?
सेंट एलॉय की, जो लॉय बेसिकली किन का सेंट है, जो बेसिकली गोल्ड में। एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है, जो मे बी गोल्ड स्मिथ्स का जो सेंट होगा तो आप समझ सकते हो कि वो कोई अमीर आदमी होगा ना, कोई फकीर तो नहीं होगा। ये हाँ, That tells us something that this nun is perhaps not a fully renunciated one, and she was known as Madame Eglantine, और इसका नाम क्या था? Madame मैडम एग्लेंटिन। Full well she sang the service divine. गाती भी थी वो हिम्स वगैरह, जब चर्च में गाने होते थे या कहीं क्रिसमस के मौके पे या कहीं और, तो शी वुड ऑफर हर सर्विसेज इंटोनिंग थ्रू हर नोज, नाक से गाती थी, परहैप्स हिमेश रेशमिया की तरह। I don't know if you have heard him. So even he is not praising her voice. वो कहता है कि वो गाती तो थी लेकिन नाक से गाती थी। Becomingly and fair she spoke her French. अब वो नाक से मुझे लगता है जानबूझ के गाती थी। Becomingly जो उसने वर्ड यहाँ पे यूज किया है, this is maybe deliberately she would sing through her nose, and fair she spoke her French. और अक्सर वो फ्रेंच में बात करती थी। नाउ व्हाई इज दिस फ्रेंच इंपॉर्टेंट? बिकॉज बैक इन दोस डेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जेफरी चॉसर वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट इन इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर, यस। तो अगर कोई इंग्लिश में बात करता था या इंग्लिश में बोलता था तो दैट वाज नथिंग। अब मैं आपके साथ कश्मीरी में बात करूं, मैं आपके साथ पहाड़ी में बात करूं, तो इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल नो। मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करूं तो लोग कहेंगे अच्छा इस बंदे को अंग्रेजी आती है, ठीक है ना। तो ये क्या करती थी हमारी नन, ये फ्रेंच में बात करती थी, क्योंकि फ्रेंच उस टाइम पे रॉयल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो लोग कहते थे अरे ये तो पढ़ी लिखी है, ये फ्रेंच में बात करती है। एंड फ्लुएंटली आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट द बो, और फ्रेंच वो कोई ऐसी टूटी फूटी नहीं करती थी, बल्कि फ्लुएंट थी फ्रेंच में बहुत, क्योंकि उसकी स्कूलिंग जो है वो स्ट्रैटफोर्ड एट द बो में हुई थी, जो कि जगह का नाम है। फॉर फ्रेंच पेरिस वाज नॉट हर्स टू नो। लेकिन जो फ्रेंच थी इसकी, मैं आपको बताता चलूं, वो स्टैंडर्ड वाली नहीं थी। फ्रेंच ऑफ पेरिस, अब यहां पे दोबारा से वो उस पर सटायर कर रहा है। जैसे कोई बोले कि यहाँ का एक शख्स है वो अंग्रेजी तो बोलता है लेकिन अंग्रेजी स्टैंडर्ड की नहीं बोलता है। कभी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम करता है, कभी ग्रामर में प्रॉब्लम करता है, कभी टेंसेस में प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें कोई कंप्लायंस नहीं होती। तो वही ये पे कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, दिस another thing that I want to tell you before we continue is that the portrayal of the nun is very ironical in nature. Irony आप समझते हो ना, कहना कुछ मानी कुछ, tongue in यस सर। cheek manner. We say tongue in cheek manner also. So she spoke French, but not the French of Paris. जो स्टैंडर्ड फ्रेंच थी वो तो वो नहीं बोलती थी, बिकॉज दैट वाज नॉट हर्स टू नो। ये शायद उसके समझ लो औकात की बात नहीं थी, या वो चाहती नहीं थी बोलना। एट टेबल शी हैड बीन वेल टॉट विदाल, और जहां तक खाने के अदब या तमीज या तमद्दुन की बात है, तो उसे खाना खाने के सारे असूल आते थे। नो एंड नेवर फ्रॉम हर लिप्स लेट मॉर्सल्स फॉल। लोग खाते हैं तो खाते खाते उनका खाना गिर जाता है, दस्तरखान पे काफी गिरा होता है, लेकिन नन के होठों से एक इतना टुकड़ा भी खाने का नीचे नहीं गिरता था। एंड नेवर फ्रॉम नॉर डिप्ड हर फिंगर्स डीप इन सॉस, और तो और वो खाने में अपनी पूरी उंगली भी नहीं, कुछ लोग ऐसे खाते हैं यहां तक उनके हाथ भरे होते हैं, एंड they look very odd, but our nun is not like that. She has got good principles of eating, good characters of eating, and but ate with so much care the food upon her plate that never driblet fell upon her breast. लेकिन वो इतने एहतियात से खाती थी, इतने ध्यान से खाती थी कि मतलब ड्रिबलेट would be the smallest part of the food, even that will not fall from her hands or from her lips. In courtesy she had delight and zest. अगर कोई उसकी इज्जत करता, कोई उसकी तारीफ करता, तो वो बहुत खुश होती। was
she had delight and zest. Zest means enthusiasm, जिसको बहुत ज्यादा खुशी हो किसी बात पे। तो हमारी नन को किस बात पे खुशी होती थी? अगर कोई उसकी, तारीफ करने। her upper lip was always white, so clean that in her cup was no iota seen. कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं, उनका हैबिट होती है, जो उनका अपर लिप होते हैं ना, दे कीप ऑन क्लीनिंग इट, ऐसे करेंगे, साफ करते रहेंगे। तो नन को भी ये आदत थी, ये अपना अपर लिप जो है एकदम साफ रखती थी, और जब खाना भी खाती थी तो उस टाइम भी एक निवाला खाया, रुमाल उठाया, अपना मुंह साफ किया, फिर एक उठाया, फिर साफ किया। कुछ लोग ऐसे हैं, खाते जाएंगे, कुछ मूंछों में लग जाएगा, कुछ होंठों पे लग जाएगा, फिर गिलास उठाया, पानी पिया तो वो खाना गिलास पे लग जाता है। नन के साथ ऐसा मामला नहीं था। That in her cup was no iota seen, जरा भी उसके कप पे कोई खाना नहीं लगता है, क्योंकि शायद वो हर निवाला लेने के बाद अपने होंठ साफ करती थी। Of grease, ग्रीस वुड बी यू आर वो लस्सी पियो, दूध पियो, या कुछ ऐसी चीज पियो जो आपके होंठों से चिपक जाए। When, अब ये ग्रीस तो नहीं खाती होती, that's for sure. When she had drunk her draught of wine, खासकर जब वो शराब पीती थी, तो कुछ भी मतलब उसके होंठों पे लगा नहीं होता था। Becomingly, she reached for meat to dine, और जब वो खाने के लिए आती थी तो एकदम तैयार होके आती थी। And certainly delighting in good support. She was right pleasant, amiable, in short. और एथलीट टाइप भी थी, सपोर्ट में भी उसको इंटरेस्ट होता था, और मैं आपको बताऊं वो अच्छी थी, अमाइबल थी, आपको उसके साथ बात करने में कोई तकलीफ नहीं होती, उसका कंडक्ट अच्छा था। शी वॉज एट पेन्स टू काउंटरफीट द लुक ऑफ कोटलीनेस। हाय हाय, अब ऊपर इतनी तारीफ कर दी, अब एक और आयरनिकल स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, वो दिखावा नहीं करती थी। काउंटरफीट वुड बी, she was not courtly, she was not of the upper class, and it pained her, अगर वो मतलब ऐसा बताती कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा वो नहीं करती थी। काउंटरफीट द लुक मतलब जो आप नहीं हो वो दिखाना, इससे उसको तकलीफ होती थी। तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि वो तकलीफ उठाती थी ऐसा करने के लिए। एंड स्टेटली मैनर्स टुक, और थी तो नहीं, अब मैं इस लाइन को दोबारा आपको पढ़ूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले इसका मीनिंग गलत बताया। She was at pains to counterfeit the look of courtliness. वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, तकलीफ उठाती थी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करने की कि वो कोटली है, वो अपर क्लास की है, वो पढ़ी लिखी है, वो मैनर्ड है, इसको लेके उसको वो काफी कोशिश करती थी। एंड स्टेटली मैनर्स टुक, और ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई मतलब कोई महारानी है जब वो टेबल पे आती थी, कोई बड़ी अमीर शहजादी है। बट एंड वुड बी हेल्ड वर्दी ऑफ रेवरेंस, और इस वजह से भी लोग उसको रेवरेंस के साथ देखते थे, इज्जत के साथ देखते थे। अब देखिए ये भी सैटायर है, ये जो लाइन है ये भी आयरनिकल इन नेचर है। जैसे आपने गैब्रियल ओकारा की एक पोएम पढ़ी है, लेट मी चेक इट, अब पता नहीं क्यों याद नहीं आ रही है। वंस अपॉन अ टाइम। Yes, sir. तो जो वंस अपॉन अ टाइम है गैब्रियल ओकारा की, उसमें वो आपको क्या बताता है कि आजकल के लोग जो हैं वो एक हाथ मिलाते हैं और दूसरा हाथ जेब में डालते हैं। बात समझ? यस सर। तो वो जेब में हाथ डालने का मतलब ये है कि वेदर दिस पर्सन इज वर्दी ऑफ शेकिंग हैंड आर नॉट, ठीक है ना? यस सर। अगर इसके पास Yes, sir. पैसे हैं, ये अमीर है, तो इसके साथ हाथ मिलाएंगे। यहां भी वही मामला है, लोग इसकी रेवरेंस क्यों करते हैं, इसकी इज्जत क्यों करते हैं? इसलिए इज्जत नहीं करते हैं क्योंकि ये नन है, ये प्रायरस है, इसने लाइफ रिनंसिएट की है, नहीं, इसलिए रेवरेंस करते हैं क्योंकि ये स्टेटली लगती है, ये कोटली लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जैसे कोई अमीर शहजादी है, कोई नन नहीं है, इसका कंडक्ट वैसा होता है, तो लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं, रेवरेंस करते हैं। बट
to say something of her moral sense. खैर छोड़ो, मैं अब आपको उसके moral sense की बात करता हूँ. Now again ironical, मैं आपको बताता हूँ ये morally कितनी upright है, कितनी high है. Let me tell you few things about it. She was so charitable and piteous that she could weep if she but saw a mouse caught in a trap. उसका दिल इतना नरम था, उसका दिल इतना हमदर्द था, और वो इतनी चैरिटेबल थी कि अगर एक चूहा कोई अपने ट्रैप में फंसा देता तो वो बहुत रोती थी, इतना उसको तरस आता था. नाउ अगेन दिस इज आयरनिकल, हाउ आई विल टेल यू लेटर. दो इट वर डेड और ब्लेड, चाहे ये मर गया होता या जिंदा होता जिंदा अभी, होता। लेकिन जख्मी होता, तो हमारी नन को उस पे बहुत तरस आता, ये बहुत रोती. शी हैड सम लिटिल डॉग्स टू, उसके पास कुछ छोटे छोटे कुत्ते भी थे, पप्पी भी रखे हुए थे. दैट शी फेड ऑन रोस्टेड फ्लैश, और उनको क्या खिलाती थी वो? रोस्टेड फ्लैश. अब just understand how ironical her character is becoming. Our milk and fine white bread, या उनको दूध पिलाती, या उनको कीमती कीमती ब्रेड खिलाती, किनको? कुत्तों को. बट sore she would weep if one of them were dead, लेकिन वो बहुत रोती थी अगर उनमें से कोई एक मर जाता. or if men smote it with a rod to smart, या अगर कोई आदमी जो है कोई पत्थर उठा के कुत्ते को दे मारता या कोई डंडे से दे मारता तो उसे बहुत रोना आता. राइट फॉर पिटी रूल्ड हर एंड हर टेंडर हार्ट. वो क्यों रोती थी, वो क्यों दुखी होती थी इन कामों पे? बिकॉज पिटी वॉज हर हार्ट, उसका दिल जो है वो अच्छा था, वो तरसता था. बट you know why is this ironical? Because Geoffrey Chaucer is not talking about other things. Maybe she was good to orphans also, maybe she would feed orphans also, maybe you know she would feed with roasted flesh and milk and fine white bread. But he says no, she is not into that business. She is into the business of animals, she is into the business of mouse and dog. So that is why this is ironical. It won't be bad, but what Geoffrey Chaucer is saying, that these kind of charitable activities were for the rich, and even today they are for them. The religious men were supposed to help the poor, particularly poor human beings who were in need. But our nun was not into that. But her heart was very tender, and she was very piteous also. So that is ironical. Right decorous her plaited wimple was. What is wimple? ये जो लड़कियां पहनती है सर पे स्कार्फ, उसको wimple कहते हैं. That was decorated. Now again this shows कि हमारी नन जो है वो ज्यादा वर्ल्डली है रिलीजियस होने के कंपैरिजन में. वो बाहर आती तो अच्छे से वो अपना जो हिजाब डालते हैं या वो स्कार्फ डालते हैं उसको डेकोरेट करके बाहर आती है. ऐसा नहीं कोई डल कलर का कपड़ा उठा लिया और सर पे लपेट लिया और बाहर आ गई. नो, दैट मस्ट बी वेल डेकोरेटेड एज पर द फैशन ऑफ द डे. Her nose was fine, her eyes were blue as glass, her mouth was small and therewith soft and red. I don't know if you can draw a sketch of it. में छोटा सा मुंह, पतली सी नाक, नीली नीली आंखें, ये उसकी शक्ल आपको बता रहा है जेफरी चॉसर. एंड नॉट गिविंग अ वेरी इंप्रेसिव लुक, बट सर्टेनली शी हैड अ फेयर फोरहेड. लेकिन मैं आपको एक बता दूं, अब सी दिस इज इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस टू वर्सेस. अब उसका नाक अच्छा नहीं है, आंखें थोड़ी नीली आंखें जो है हमेशा लोग कहते हैं कि बड़ी खतरनाक होती हैं. चेहरा छोटा सा मुंह, और बता दूं आपको कि उसका जो फोरहेड था, उसका जो माथा था, वो बहुत फेयर था, वो अच्छा था. कैसा था? She tell you it was almost a full span, broad I own. कसम खा के बताता हूं कि वो बहुत चौड़ा था, बहुत बड़ा था. नाउ एज आई सेड कि आप स्केच बना सकते हो क्या? एक बंदा आपसे कह रहा है कि उसका माथा चौड़ा है, बड़ा है, उसका मुंह छोटा है. अब आप माथा बड़ा ड्रा करो, मुंह छोटा सा ड्रा करो, उसके ऊपर छोटी सी नाक लगा दो तो बंदा कैसा दिखेगा? ये हमारी नन का स्केच हमें जेफरी चॉसर बता रहा है.
और इस बात के लिए नन इस चौसर को बड़ी फटकार भी पड़ी थी बाद में फेमिनिस्ट से, कि इसको कहा जाता था कि भाई तूने बाकी लोगों के बारे में तो अच्छा भला बोला, नाइट के बारे में जब बात आई तो यू वर वेरी जेनरस टू हिम, इवन यू डिडंट से दोज बैड थिंग्स अबाउट स्क्वायर, he would be good about other characters also, perhaps when we go down the 29 characters, but when it came to the female characters तो जेफरी चौसर के पास कुछ अच्छा नहीं था। अब आप में से कोई ना वो मुझे स्केच बना के भेज दीजिएगा नन का, इफ यू हैव दैट आर्ट ऑफ स्केचिंग, आई थिंक लड़कियां अक्सर स्केचिंग करती हैं, तो जस्ट रीड these 3 lines of Geoffrey Chaucer and try to make something and share in the group. So he says, but certainly she had a fair forehead, it was almost a full span broad, I own, for truth to tell she was not underground. और एक मैं और सच्ची बात आपको बताऊं तो माल न्यूट्रिश नहीं थी, मतलब हेल्दी थी, खाना उसने ठीक ठाक खाया। वो कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन में खाना नहीं मिलता तो सिंगल पसली जैसे बड़े हो जाते हैं, लेकिन नन शी वॉज नॉट अंडरग्राउंड। नीट वॉज हर क्लोक एज आई वॉज वेल अवेयर। नाउ दिस इज अगेन टंग इन चीक। अगर मैं आपको कपड़े की बात बताऊं तो उसके कपड़े अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? मैंने गौर से देखे थे। As I was well aware, मैंने अच्छे से देखे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसके कपड़े ठीक थे, अच्छे थे। And of coral small, about her arms she would bear a string of beads and guarded all with green. ना उसके बाजू पे जो है वो क्या कोरल रेड कलर के कुछ लगाएगी फूल वूल, उसके बाद कुछ ग्रीन कलर के लगाएगी। उस जमाने में लोग ना ये नेचर के साथ काफी रिलेटेड थे। जैसे अभी हमने पीछे स्क्वायर का कैरेक्टर पढ़ा, वो भी अपने कपड़ों पे वो फूल वगैरह लटकाए रखता था, और लड़कियां भी लटकाए रखती थी, इसने भी लटकाए रखा है। And therefore, and therefrom hung a brooch of golden sheen, whereon there was written a crowned A, and under Amor Vincet Omnia. और उसने एक गोल्ड कलर का ब्रोशर भी पहना हुआ था। नन्स नहीं पहनती इस तरह की कुछ चीजें, बट उसने पहनी थी, और उस पे ए लेटर बना हुआ था बड़ा बड़ा, और उसके नीचे लिखा था लव conquers all. Amor vincet omnia. This means love conquer all. Now that was the character of Nun, which was very different to the other characters that we have read so far. Particularly, if you compare the character of Nun with the character of Knight, आपको पता चलेगा कि कितना साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जेफरी चौसर के माइंड में इन प्रेजिंग नाइट एंड इन प्रेजिंग नन। नन को वो कोई तारीफ नहीं करता है, मतलब जितनी भी बातें वो नन को लेके बोलेगा उनमें डबल मीनिंग आपको हर वर्ड्स में मिलेगा, आयरनिकल स्टेटमेंट्स आपको मोस्टली मिलेंगे। That was Nun the Prioress, and this character of the nun is very important for that matter। इसकी कहानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो में भी कहानी भी पढ़नी पड़ेगी, और इसका ये कैरेक्टर जो है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। बिसाइड स्क्वायर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, योमैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द कैरेक्टर ऑफ द नाइट, and then the character of the nun, and next the character of the wife of the bath would be very important. I think it was pretty long character of the day, so आज हम एक ही का कैरेक्टर पढ़ेंगे, then we have monk and we'll skip, हम काफी सारे कैरेक्टर्स में स्किप भी करेंगे। there is another character, ये जो 2 लाइनें यहाँ पे इसने लिखी हैं, another little nun with her she had, who was her chaplain, and a priest she had 3। तो उसके साथ जो है एक छोटी सी नन भी थी, और कुछ बाकी जो चर्च के लोग थे वो भी उसके साथ थे, जो उसने अपने साथ चलाए हुए थे। कुछ प्रीस्ट थे, कुछ चैपलिन्स थे, who accompanied this nun on the pilgrimage। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, if there is any question, any query, you are most welcome। कुछ तो समझ? आप फिर से इसी को रिपीट कीजिए। हाँ जी, तो आप इसको एक बार फिर रिपीट कीजिए, किसको? इसी कैरेक्टर को। इसी कैरेक्टर को। अच्छा ठीक है। जी, स्टार्ट से।
ये जो हमारी कैरेक्टर है द नन द प्रायरेस, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो आयरनी है, ठीक है। दिस कैरेक्टर ऑफ नन इज आयरनिकली इन नेचर। आयरनी मतलब इसमें जेफरी चौसर तारीफ नहीं करेगा, तारीफ करता हुआ दिखेगा लेकिन मतलब उसका कुछ और होगा, ठीक है ना। जिस तरह से वो नाइट की तारीफ करता है उस तरह से वो नन की तारीफ नहीं करता है। और ये उसका ट्रेड रहा है, सारे जो कैथोलिक जो चर्च के रिलेटेड कैरेक्टर्स है उनके साथ वो इसी तरह का बर्ताव करता है। वो आपसे जो भी कहेगा कि वो कसम खाती है, किसकी कसम खाती है? जीसस की कसम नहीं खाती जिसके लिए वो नन बनी है, बल्कि किसकी कसम खाती है? सेंट एलॉय की कसम खाती है। अब ये सेंट एलॉय कौन है? ये गोल्ड स्मिथ है, सेंट ऑफ गोल्ड स्मिथ्स। सेंट ऑफ गोल्डस्मिथ। सो वहां से आपको पता चलेगा कि जो हमारी नन है वो वर्ल्डली ज्यादा है रिलीजियसली से। उसके बाद वो फ्रेंच बोलती है, लेकिन फ्रेंच उसको आती नहीं है, जो फ्रेंच स्टैंडर्ड वाली है, जो पेरिस की फ्रेंच है वो आती है, लेकिन फ्रेंच बोलती है और फ्लुएंटली बोलती है। जो फ्लुएंटली बोलना है वो भी सटायर है, वो भी आयरनी है। जब उसको आती नहीं है तो फ्लुएंटली कहां बोलती होगी, लेकिन पहले बोलता है फ्लुएंटली, फिर बोलता है वो फ्रेंच ऑफ पेरिस नहीं है, क्योंकि फ्रेंच ऑफ पेरिस बोलना इसके बस की बात नहीं है। नहीं। फिर वो उसके रिलीजियस ट्रेट्स की कोई बात नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा कि वो खाना कैसे खाती है, उसके खाने के आदाब कैसे हैं। वो जब खाती है तो एक भी मोर्सल नीचे नहीं गुजर गिरता, वो अपना अपर लिप एकदम साफ रखती है, उस पर कोई ग्रीस नहीं जमती, एक निवाला खा के उसको साफ करती है। आदत है शायद उसको बार बार होंठ साफ करने की। ये बातें बताएगी, कितनी रिलीजियस है, कितना बाइबल पढ़ती है, कितना गरीबों के साथ उसका ताल्लुक है, नहीं। लेकिन आपको बोलेगा शी हैज अ पिटियस हार्ट। एक चूहा भी अगर कहीं कैद में फंस गया तो रोती है। वो रोने कुत्ते लगती है। उसने पाल के रखे हैं, उनको रोस्टेड फ्लैश खिलाती है, उनको मिल्क देती है, फाइन वाइट ब्रेड। बेचारे गरीब लोगों को तो मैसर ही नहीं होता, और ये कुत्तों को खिलाती फिरती है। वेरीली शी हैड अ टेंडर हार्ट। तो ये सारे जो है आयरनिकल स्टेटमेंट। फिर वो उसके ड्रेस के बारे में आपको बताती है और कहता है कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसका ड्रेस अच्छा, क्योंकि मैंने गौर से देखा था, मैंने अच्छे से देखा था। और इतना ही नहीं, हमारी जो नन है वो बहुत ही डेकोरेटेड स्कार्फ पहनती है, तैयार होके डाइनिंग टेबल पे आती है, ठीक है। और इसलिए लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो शो ऑफ करती है, वो लुक्स को काउंटरफीट करती है, वो ऐसा प्रेजेंट करती है कि जैसे वो बड़ी रॉयल किस्म की लड़की है, कोई शहजादी है। प्रिंसेस। बात समझ में आई? और जी फिर जी एंड पे उसने कहा कि इतना ही नहीं, उसने एक वो ब्रोशर भी ब्रूच भी पहन के रखा है, और उस पे एक लेटर ए बना है, उस लेटर ए के नीचे लिखा है लव कनकेस ऑन। समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. जी सर। एनीथिंग एल्स? चलिए फिर ठीक है, आई एंड द क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।